कि आज हम जो मौजूद हैं जो मजदूर किराएदार विकास पार्टी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में, और आज हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी। तो महेंद्र पासवान जी, स्वागत है आपका एवीएम टाइम्स में। सर, जैसे दिल्ली में आपकी जो लाखों फैन हैं और आपको दिल्ली में राजनीति करते हुए काफ़ी समय हो गया, अब आपने धनवार विधानसभा को चुन रहे हैं। तो सर, धनवार विधानसभा को चुनने का आपका मकसद क्या है? देखिए, हमारा जो जन्म स्थान है वो झारखंड में पड़ता है, गिरिडीह जिले में है। राजधनवार हमारा विधानसभा है जी। तो हम चाहते हैं कि जहां हमारा जन्म हुआ वहां के लिए हम कुछ करें जी। वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ की सड़कों के लिए, वहाँ की डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, वहाँ के जो विकास कार्य हैं उसमें मेरा भागीदारी हो जी। सर, जो अभी बाबूलाल मरांडी जी जो अभी वर्तमान विधायक है और वो 2 बार जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं वहाँ के, तो वहाँ की जनता जो है आपको क्यों चुनेगी, क्यों आपको एक्सेप्ट करेगी, उसका कारण क्या है? देखिए, बाबूलाल मरांडी व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जिस क्षेत्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके वाले विधायक हों जी, वो खुद विधायक हैं हमारे यहाँ के राजधनवार के जी, और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर भी वहाँ ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोई बना, ना ही कोई अच्छा कॉलेज बनाया उन्होंने, ना ही कोई डिस्पेंसरी, ना ही मोहल्ला क्लिनिक, ना ही नौजवानों के लिए कुछ किया जी। वो एक समय जिस तरह से पहले जीता करते थे लोग गांव देहात में जी, वोट ले लिया, क्या करेंगे पता नहीं, क्यों करेंगे पता नहीं, उनका कोई मकसद साफ नजर नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जरूरत है झारखंड के विधानसभा क्षेत्र में, ये धनवार में जी, इसलिए हमने वहां चुना। सर, जो विधायक बाबूलाल मरांडी भी हैं और दूसरा जो है राजकुमार जी भी विधायक हैं, रहे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको छोड़ करके जो जनता अब आप पर विश्वास कैसे करेगी? आप ऐसा क्या करेंगे जो जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, ये बात सही है, आपको काफी जानकारी है। राजकुमार यादव जी कई बार चुनाव हारे, लोगों ने चंदा दिया उनको। वहाँ के लोग बताते हैं कि आलू दिया, चावल दिया, पैसा दिया, और सब मिल करके उसको जो चुनाव जिताए जी। लेकिन जनता, 1-2-4 आदमी भी नहीं मिलेगा पूरे विधानसभा में जो राजकुमार यादव की तारीफ करे कि उन्होंने किसी लड़के को नौकरी पे लगा दिया, कोई फैक्ट्री लगवा ली, या कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, या कोई सदन में खड़े होकर के धनवार विधानसभा का कोई बहुत मुख्य रूप से कोई काम किया हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं केवल वहां चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मेरा तो वहां कर्म भूमि जो है ना वो बनाना चाहता हूँ। जन्म भूमि तो है ही हमारा, कर्म भूमि हमारा वहां मजबूती से बनाना चाहता हूँ, ताकि कल को हम रहें ना रहें। देखिए, भगवान सबकी मौत निश्चित कर चुकी है, तो मैं जब मरूं तो मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं वो मुझे काफी दिनों तक याद रखें, इसलिए मैं वहां काम करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे धनवार क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, और बीमारी, जब जो लोग बहुत बीमार होते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है वहाँ के क्षेत्र के लोगों पर जो हॉस्पिटल्स तक में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा भी ये प्राथमिकता रहेगी बाकी चीजों के साथ साथ हॉस्पिटल को लेकर। हॉस्पिटल सच में राजधनवार में एक हॉस्पिटल है, उसके बाद में फिर गिरिडीह में हॉस्पिटल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बड़ा कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता राजधनवार में, तुरंत रांची लिख देते हैं। रांची हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो ऐसे में जो मरीज होता है वो 200 किलोमीटर के सफर करने के बाद इलाज के लायक नहीं रहता और कई बार दम तोड़ देता रास्ते में। तो इसको लेकर के भी हमने सोचा है, जैसे दिल्ली का जो मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक, तो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे आबादी ज्यादा है, छोटा एरिया है, इसलिए चलता है। हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक कम से कम बढ़िया डिस्पेंसरी हो। डिस्पेंसरी क्यों कर रहा हूँ, हॉस्पिटल क्यों नहीं? क्योंकि डिस्पेंसरी में कम से कम मामूली बुखार, सीरियस बुखार, या ग्लूकोज की कमी, या महिलाओं को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें होती है, जच्चा बच्चा केंद्र, ये हर पंचायत में छोटा सा एक हॉस्पिटल होना जरूरी है। राजधनवार विधानसभा में एक बड़ा हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि
भाई 10-15 किलोमीटर के एरिया में वो विधानसभा पड़ता है। जी जी जी। 15 किलोमीटर अगर पूरब है तो 15 किलोमीटर पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, मतलब ये समझ लिए कि करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर का गोलाकार है जी। अगर मान लीजिए उस छोर के आदमी किसी को जरूरत पड़ जाए तो इस छोर तक पहुंचते पहुंचते दिक्कत होती है। तो हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल की जरूरत है राजधनवार विधानसभा में। साथ में हर पंचायत में एक जो है मोहल्ला क्लिनिक का ही नाम दे सकते हैं उसको, हालांकि मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा छोटा हो जाता है। जी जी। जो हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वहां कम से कम 5 से 10 डॉक्टर हों, कुछ ऑपरेशन, छोटे मोटे ऑपरेशन भी वहां हो जाए, लोगों की परेशानी छोटी मोटी जो भी शरीर से जुड़े हुए चीजें हैं, बड़ा ऑपरेशन के लायक कम से कम वहां पे कुछ हो जाए। मतलब एक पंचायत के अंदर भी एक मोहल्ला क्लिनिक बड़ा सा होना चाहिए जी। और पूरे विधानसभा में एक बड़ा सा हॉस्पिटल, उस पे भी हमारी नजर है। बहुत सारे बीमार लोग रांची, दिल्ली, एम्स तक आ जाते हैं। अभी हमारे यहाँ के, अभी क्या नाम है, 20 तारीख को, 20/11/2023 में, अभी की बात कर रहा हूँ, एक हफ्ता पहले लोग तेनू घाट से यहाँ आए एम्स में जी। और उनको पेट में कुछ दर्द था, वहां इलाज हुआ नहीं और एम्स चले आए। तो मेरा कहने का मतलब है कोई अच्छा ढंग का हॉस्पिटल भी हमारे क्षेत्र में नहीं है। हॉस्पिटल बनेगा तो वहीं के लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा, वहां भी कुछ नर्स होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे जो अपने क्षेत्र में डॉक्टरी तो पास कर ली लेकिन दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर रहे हैं। जी 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 जी। उनको भी वहां पे वापस मौका मिलेगा सेवा देने का। तो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गलियां हो, चाहे नालियां हो, चाहे सड़कें हो, चाहे चौक चौराहों का रेड लाइट हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे नौजवानों का रोजगार हो, ये सभी पहलुओं पे हमारी नजर बनी हुई है। और अगर धनवार विधानसभा के लोगों ने हमारा साथ दिया और विधानसभा में हमें जाने का मौका मिला तो मेरा जो जीवन बचा हुआ है पूरी तरह से इन्हीं की सेवा में बीतेगी। सर जैसे कि जो राजनीति क्षेत्र में भी काफी लोग, जैसे अपने राजकुमार जी की बात कर रहे हैं हम, राजकुमार जी ने जो छोटे छोटे मतलब एक दान लेकर के अपनी राजनीति पार्टी को इकट्ठा किया, लोगों के मन को जीता, लोगों को वहाँ की जो जनता के विश्वास को देता, लेकिन उनको जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतर पाए। ऐसे ही राजनीति पार्टी में बहुत सारे नेता बड़े बड़े वादे कर करके वहां पर आते हैं लेकिन नहीं कर पाते जी। तो जनता आप पर कैसे विश्वास करे, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं, सीधी सी बात है, मैं ज्यादा नहीं तो कुछ सालों से तो वहाँ के लोगों से जुड़ा हूँ। पहले के लोग और तरह के थे, अब पढ़ा लिखा नौजवान है जी, पढ़ाई लिखाई कर रखी लोगों ने, ये उसको जानकारी है कम से कम कि भाई अच्छा कौन बुरा कौन जी। तो जितने कार्यकाल लोगों के गए हैं ये विधानसभा, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे उससे पहले किसी की सरकार रही हो, सबको देख चुके हैं जी, जी, जी। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपने क्षेत्र में आपको तरक्की करनी है राजधनवार विधानसभा की, तो 4-5 चीजों पे हमें काम करना चाहिए। एक तो ये कि भाई नौजवानों को रोजगार कैसे लगे, उसके लिए वहाँ कल कारखाने लगे। हम क्या करते हैं कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हम लोग जाते हैं, 18 साल से ऊपर हुए नहीं कि बस चल दिए हम प्रदेश में नौकरियां ढूंढने। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ कोई कल कारखाना लगना शुरू हो जाए। देखिए, अगर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम अभी भी कर सकते हैं जी, जी, जी। लेकिन अभी करने में और तब करने में बहुत फर्क रहेगा। वहाँ की मेरी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा हर हाथ को। उसके लिए हम मेरी बहुत सारी कंपनियों से संपर्क है, उनसे हम कोशिश करेंगे कि आप फैक्ट्रियां आप दूसरे राज्यों में लगाते हो उसकी जगह हमारे विधानसभा में लगाएं जी, जी। हमारे क्षेत्र में लोगों को काम मिले, उसके लिए हम काम करेंगे जी। महिलाओं के लिए काम करेंगे। जो महिलाएं वहां पे हमने देखा है कि जो महिलाएं मेहनती हैं, कुछ करना चाहती घर में रह के, लेकिन रोजगार नहीं है जी। तो घरेलू उद्योग को भी हम बढ़ावा देंगे जिससे कि वहां की महिलाओं को काम मिलेगा। ये धनवार विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं तो अपील करना चाहता हूँ धनवार क्षेत्र के लोगों को कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए और जो पुरानी लकीर का फकीर मत बनिए, नाम के पीछे मत भागिए। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे, निष्ठावान लोग हैं जो चाहे तो धनवार का कायाकल्प कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में होता है जी। आप क्या करते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी या सपा, बसपा, बाकी पार्टियों के पीछे भाग जाते हैं
और वो पार्टियां क्या करती है, आपसे वोट ले लेती है नाम पे, नाम के बल पे, और आपके लिए वो कुछ नहीं करता। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार विधानसभा जो धनवार है उसको हमने अपना कोशिश किया है। आप ही लोगों के काफ़ी कहने पे बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आप विधानसभा में आइए धनवार में, तो बहुत सारे लोगों के कहने पे हम मन बना रहे हैं कि विधानसभा को देखेंगे हम धनवार को, लेकिन हमारे कूदने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जब तक हमारा साथ नहीं देंगे, हमें एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक वहाँ के स्थानीय बच्चा, जो दिल्ली में हम काफ़ी सामाजिक कार्य करते हैं, अब हम ये सारी सेवाएं राज धनवार विधानसभा को देना चाहते हैं, वहाँ के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, लेकिन मेरी एक ही मकसद है कि मैं जो अब बचा हुआ जीवन है वो अपने क्षेत्र के लिए लगाऊं, उसी के कार्यकाल में हमारा जीवन आगे जो बचा हुआ है वो रहे या जाए वहीं रहे, और आपके लिए ही हम काम करना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे नौजवान साथियों के लिए काम करना चाहते हैं, माताओं के लिए काम करना चाहते हैं। वहाँ के जो चौक चौराहे हैं जहाँ अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेड लाइट है नहीं, तो चौराहों पे रेड लाइटें लगवाना चाहते हैं, हर चौराहे पे कैमरे लगवाना चाहते हैं। ब्लॉक में बिना घूस दिए काम नहीं होता, उस घूसखोरी को बंद करना चाहते हैं। ये सब चीजों के लिए हमको आप साथ दीजिए। हमने ये सुना है कि वहां पे एक मोहर लगाने के भी 20 रुपए लोग ले लेते हैं जी। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। आपसे यही आग्रह करूंगा, देखिए वोट तो देना ही है आपको कहीं ना कहीं, और हर बार आपके साथ छल होता है। इस बार इस भाई को हमें आप वोट देकर देखिए, हमें आप समर्थन करके देखिए, हम आपके लिए धनवार विधानसभा की कायाकल्प करके रख देंगे। वहाँ की नालियाँ हो, हॉस्पिटल हो, चौक चौराहों की लाल बत्तियाँ हो, सीसीटीवी कैमरे हो, वहाँ के स्कूलों का जो व्यवस्था है उसके लिए, नौजवान साथियों को रोजगार के लिए हम सभी पहलुओं पे नजर बनाए हुए हैं। और भी अगर हमारी नजर में कुछ छूट रहा हो तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा लास्ट में कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 93-101-44-980 पर व्हाट्सएप कीजिए। वहाँ की कुछ चीज़ें जो मेरे नॉलेज में नहीं है, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं।